दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 28 तक। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। अब ये जो आपका चैप्टर है इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स में बनानी है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या फिर अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो वो क्या होता है, तो वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही होता है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है हमसे। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर। एक तो पहली बात नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर है एंड उनका यहाँ पर सम कहा गया है। सम मतलब क्या होता है, जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे a प्लस बी को ऐड करने पर जो भी आएगा वो उनका सम होगा, ठीक। तो वो आपको बता रखा है 156। जैसे मैं बोलूं कि 2 और 3 का सम बताओ तो इनको जोड़ने पर 5 आएगा, तो हम कहेंगे 2 और 3 का सम 5 होता है, ठीक। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, लेट द नेचुरल नंबर बी x। अगर हमारा नेचुरल नंबर x है तो इसी के स्क्वायर की बात की है। मैं बोलूं कि 2 और 2 के स्क्वायर का सम 4 है, तो मैंने 2 लिया और 2 का स्क्वायर किया तो उसका सम आया 4, नहीं 6 आएगा ना, 6 हुआ। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, इधर आ गया 6, है ना। तो यानी कि यहाँ पर भी वही सेम चीज है, x जो नेचुरल नंबर है तो इसी के स्क्वायर की बात की गई है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन अगर x नेचुरल नंबर है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, देन इट्स स्क्वायर वो हो जाएगा x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि वो जो नंबर है और उसी नंबर का जो स्क्वायर है उनका सम है 156। अभी ये इसमें नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, ax स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाले को पहले लिखिए तो x स्क्वायर, फिर bx है तो bx वाले को लिखिए तो प्लस x आ गया, इक्वल टू 156 है। 156 को इधर लेकर आ सकते हैं तो ये माइनस 156 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। देखिए इस फॉर्म में आ चुका है ना। तो अब क्या होगा कि हमें पता है जब ऐसे 3 टर्म्स मिलती हैं तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। वो कैसे होगी, 1 का मल्टीप्लाई 156 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 156 में करेंगे। अब देखिए ऐसा हमें ढूंढना है फैक्टर, ऐसा हमें 156 का फैक्टर ढूंढना है कि माइनस करने पर 1 आए, माइनस करने पर 1 आए। तो क्या होगा, देखिए 2 से अगर आप करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा, 2 3 जा 6, 2 9 जा, 3 से होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा। अब ये 13 प्राइम नंबर आ गया, मतलब हमें इतने में से कुछ चूज करना है। तो 2 2 जा 4, 13 3 जा 39, 39 में से 4 जाएगा तो 1 नहीं आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 13 में से 12 जाएगा तो 1 जरूर आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12 एंड देन x माइनस 156 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0, यही आया। अब इनमें क्या कॉमन है, सिर्फ एक x, 2x थे तो एक x तो बचा ही, प्लस 13, यहाँ माइनस 12 कॉमन आएगा। अब x प्लस 13 हो गया इक्वल टू 0, इधर भी x प्लस 13, इधर भी x प्लस 13, तो आपका आएगा x प्लस 13, बचा क्या, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2 मिल रहा है ना। ऑफ कोर्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री 2 होती है, दैट्स व्हाई उसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे। तो अगर x प्लस 13 को आप रखेंगे, सो व्हेन x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो देखिए x की वैल्यू आ गई माइनस 13। अभी देखिएगा, एंड व्हेन
x माइनस 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई 12। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि एक नेचुरल नंबर है, क्या -13 नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो इसलिए हम -13 को नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 12 होगा। 12 विल बी आवर आंसर। कि वो नंबर, हमें नंबर फाइंड करना था ना, तो वो नंबर होगा 12। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132। फाइंड द नंबर। सबसे पहले यहां पर बोला नेचुरल नंबर, मान लीजिए वो हुआ x, इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्या बोल रहा है? रूट। रूट मत, अगर मैं बोलूं 2 का स्क्वायर रूट बताओ, तो ये √2 होगा ना। 2 का स्क्वायर रूट मतलब √2, वही चीज है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि x है, आ जाएगा आपका रूट में। तो इन दोनों का सम बता रखा है 132, सो फाइंड द नंबर। तो हम क्या करेंगे? लेट द नेचुरल नंबर x, देन इट्स स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इट्स स्क्वायर रूट, वो होगा √x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि उन दोनों का सम है 132। अब क्या होगा जी? देखिए, अगर आप यहां देखेंगे ना, तो ये रूट है। रूट कैसे सॉल्व होगा? तो एक तरफ x है, एक तरफ √x है, इसमें कोई क्या ही करेगा। हमें पता है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, हमें उसकी फॉर्म में लाना है ना भाई। तो क्या करेंगे? मैंने बताया था कि पहले आप उसको उसकी जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आइए, तब कुछ बात बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? लेट करना पड़ेगा। जैसे होता नहीं था कि अगर हमारे पास 1/x हो जाता था, है ना, तो हम उसको लेट कर लेते थे y या फिर p या फिर x, ऐसे मतलब x नहीं q, ये सब हम उसको लेट कर लेते थे। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू क्या? y, x को हम y मान लेते हैं एंड √x को हम क्या कर लेते हैं? नहीं, ये एक ही स्थान पे है ना, हमें एक ही प्लेस पर है ना, तो हम x को y² मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए होता है, हमें पहले x² चाहिए होता है। देखिए, हमें पहले x² चाहिए होता है, इसलिए हम x को y² मान लेंगे एंड ये जो √x है इसको हम क्या मान लेंगे? सिर्फ y मान लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? सिर्फ x चाहिए होता है। ठीक, ये हो गया एंड इक्वल टू 132। तो आपका वैसे ही बढ़िया है, कांस्टेंट टर्म अपनी वो है। अब जब आप पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? लिख लीजिएगा आप, पुट द वैल्यूज ऑफ दिस एंड इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह पर आपका क्या आएगा? y² आएगा, तो यहाँ पे हो गया y²। अब यहाँ पे आपका y हो जाएगा, तो प्लस y हो गया। 132 इधर आएगा, तो वो माइनस का हो गया। समझ में आया? अब देखिए, ये अपनी जनरल फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो 132 को ऐसा फैक्टराइज करिए कि 1 आए। तो 2 6 12, 2 6 12, देन 2 3 2 3, देन यहाँ पे 3 आ गया, 11 आ गया। 1 लेकर आना है, 1, 2 2 4, 4 3 12, 12 - 11 1 होता है। तो y² प्लस 12 - 11 y - 132 इक्वल टू 0। नाउ y² प्लस 12y - 11y - 132 इक्वल टू 0। y यहाँ पर है एंड देन y + 12 है, -11 y + 12 इक्वल टू 0। देखिए, y + 12 आया, देन y - 11 आया। अब देखिए, इसको जब आप करेंगे, सो व्हेन y + 12 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आएगी -12। व्हेन y - 11 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आएगी 11। आपसे बोला था कि वो जो स्क्वायर रूट है पॉजिटिव है, तो हम -12 तो नहीं ले सकते, वो नेगेटिव है, तो हम इसको लेंगे। y की वैल्यू आएगी 11। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 92। प्रोडक्ट कितना है? 92 है। फाइंड द नंबर्स, तो आपको नंबर निकालना है। सबसे पहले 2 नेचुरल नंबर हैं, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड वाले का क्या होगा?
देन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। आप बोलेंगे आए ये कैसे आया, वाई लेट कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते थे, पर यहाँ करेंगे नहीं। देखिए यहाँ 28 है, अगर आप देखें तो वो दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम 28 है। समझ में आया, दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम 28 है। अगर मैं कहूं कि एक मैं x मान लूं, अगर मुझे एक पता चल जाए कि वो 2 है, बताओ दूसरा क्या है, आप कहेंगे 26 है। अगर मैं बता दूं कि x 2 है तो आप बता सकते हैं ना कि y 26 है। कैसे बताया, कैसे, 28 में से 2 माइनस किया। तो वही सेम चीज, ये जो दूसरा नंबर था, इसको मैं 28 माइनस एक्स के टर्म में लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती। इसी वजह से सेकेंड नंबर को मैंने 28 माइनस एक्स बना। अब y क्यों नहीं मान सकते, तो एक इक्वेशन तो आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 28 बन जाएगी, एक इक्वेशन आपकी x वाई इक्वल टू 192 बन जाएगी। सॉल्व ऐसे भी होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके, लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई मेरी 28 माइनस वाई। जब मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगी तो ये क्या बनेगा, देखिए 28 माइनस वाई एंड देन y इक्वल टू 192। इसको जब आप ओपन करेंगे वापस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगी। तो चाहे तो आप y ले सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, कोई गलत नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। तो जस्ट बिकॉज सम 28 है, तो अगर एक नंबर मैंने x माना तो दूसरा नंबर उसमें से घटा देंगे उसको, तो वही बचेगा दूसरा नंबर। समझ में आया, तो 28 माइनस एक्स हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है अब अगर आप ऐसे लेट करेंगे ना तो डायरेक्टली आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, है ना। वहां पे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ x और 28 माइनस x का मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कहा है कि वो 192 है, तो यहाँ पर आएगा 192। अब x का 28 में मल्टीप्लाई होगा तो 28x आएगा, x का माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू 192 आ गया। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 192 इक्वल टू 0। मैं माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192 इक्वल टू 0। माइनस 1 उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा। अब मुझे 192 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस करने पर 28 आ जाए, ठीक है। तो 2 9 जा 18, 2 6 जा, 2 4 जा 2 8 जा, 2 एंड देन 24, फिर 2 आ गया देन 12 आ गया, 28 ही लाना है। तो 12 2 जा 24, 24 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24 नहीं आ तो रहा था वैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, हाँ 16 और 12 होता है ना 28। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इतना हो गया ना आपका 16, इतना हो गया 16 और ये बचा 12। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 12 एक्स प्लस 192 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12x प्लस 192 इक्वल टू 0। x लिया कॉमन तो x माइनस 16 बचा, माइनस 12 लिया कॉमन तो भी x माइनस 16 बचा। यहाँ x माइनस 16 आया, यहाँ x माइनस 12 आया। सो क्या होगा, इसको अगर आप देखेंगे, सो व्हेन x माइनस 16 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 16 आई। व्हेन x माइनस 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू जी 12 आ गई। आई लेंगे क्या, देखिए क्या लेंगे, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, दोनों। क्या बोल रहा था, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। कहेंगे आप कैसे भाई, देखो अगर मान लीजिए कि x 16 आया है ना, तो अगर x 16 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 28 माइनस 16 विच विल बी व्हाट, 12, यही नंबर आएगा। चलिए ठीक है, हम 12 लेते हैं, तो 28 माइनस 12 क्या होगा, 16 होगा। तो दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी है कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। तो अगर आप 16 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 192 ही आएगा, ठीक है।
तो वो दोनों नंबर्स क्या हो गए आपके, फाइंड दी नंबर्स, दोनों नंबर्स बताने थे ना, तो एक आपका 16 हो गया। अगर आप x को 16 मानेंगे तो 12 आएगा, x को 12 मानेंगे तो 16 आएगा, एंड 16 का 12 में गुणा करिए तो भी 192, 12 का 16 में गुणा करिए तो भी 192। ओके, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कलर बदला जाए। हाँ, तो द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब जैसे, लगातार मतलब 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ना। तो लगातार नंबर मतलब, अब जैसे मैं बोलूं कि 2, 3, 4, 5, 6 इससे भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, अरे यार क्या छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। इंटीजर्स अगर देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर इन्फिनिटी तक चलेगा, -1, -2, -3, -4 इधर इन्फिनिटी तक चलेगा। बात हो रही है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए, पॉजिटिव, जीरो नहीं लेंगे क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, जीरो ना तो आपका पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, मतलब 1 से आप चलते जाइए आगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, अब वो 2 कोई भी हो सकता है, चाहे वो 2, 3 हो सकते हैं, चाहे वो 3, 4 हो सकता है, 4, 5 हो सकता है, 6, 7 हो सकता है, 1001, 1002 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव बोला है मतलब 2 and 5 नहीं ले सकते, 2 and 5 नहीं ले सकते आप, 2 and 4 नहीं ले सकते। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, है ना, समझ में आ गया। चलिए, तो हमें क्या बोल रहा है कि उन दोनों का स्क्वायर करो पहले, देन उनका सम करो, वो 365 है। फाइंड द इंटीजर्स, फाइंड द इंटीजर्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉब्लम आएगी लेट करने की। हमने लेट किया, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होगा, देन अदर नंबर बी, अदर नंबर वो क्या होगा। ये सोचने वाली बात है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मैं बोलूं 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, हमें तो गिनती आती थी तो हमें पता है 3 आएगा। इसमें क्या बोलूं मैं, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल की फिक्स वैल्यू थोड़ी होती है, ये तो वेरिएबल है। इसमें क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। ठीक, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, है ना। ये तो हमें गिनती आती तो मैंने बोल दिया 2 के बाद 3 आएगा। कैसे आया, अगर मैं 2 में +1 करूं तो मुझे 3 मिलेगा। सिमिलरली अगर x मेरे पास वेरिएबल है जिससे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें +1 करूं मैं, x +1 ही इसका नेक्स्ट नंबर होगा। x के बाद जो नेक्स्ट इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा वो x +1 आएगा। अब मैं x की जगह पर चाहे 4 रखूं, 5 रखूं, 6 रखूं, 1 करोड़ रखूं, 1 लाख रखूं, कुछ भी रखूं, अगर मैं उसमें +1 करूंगी तो उसी का कॉन्जिक्यूटिव आएगा। समझ में आया। तो दैट्स व्हाई अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x +1 होगा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में कहता है दोनों का स्क्वायर करो। चलो, मैंने x का भी स्क्वायर किया और मैंने x +1 का भी स्क्वायर किया, उनकी सम की बात की थी। तो सम मतलब ऐड करना है। 365 है तो 365 रख दिया। x का स्क्वायर होगा x², ये क्या बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। x² + 1 का स्क्वायर + 2ab = 365। x का स्क्वायर + x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा + 2x = 365। ठीक है, x² और x² क्या हो गया, 2x² + 2x + 1 - 365 = 0। तो 2x² + 2x - 364 आ गया। अब इसको छोटा बनाते हैं थोड़ा। अगर छोटा बनने लायक है तो छोटा बनाइए। क्या मतलब है भाई, 2 का मल्टीप्लाई 364 में करेंगे इतना बड़ा नंबर मिलेगा, माइनस करके 2 लाना है, इससे अच्छा इसको छोटा करिए। तीनों में 2 कॉमन हो सकता है तो 2 कॉमन लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 2। चलिए
थोड़ा तो छोटा हुआ ना, अब हमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा इसमें, तो पहले से इतना बड़ा था उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते और बड़ा होता, ठीक है। अब 182 ही रहेगा, 2 उधर जाके तो 0 ही हो जाएगा, इसका काम तमाम। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये जो 182 है इसको मुझे ऐसा फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पर 1 आ जाए, माइनस करने पर 1 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा, देन देखिए 13 7 जा। अब इनमें देखिए तोड़िए 1 आना चाहिए, ठीक, माइनस करने पर 13 2 जा 26, 26 माइनस 7। अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ ऐसे हो सकता है क्या, 13 2 जा 26, नहीं 13 7 जा कितना होता है 91, नहीं हो पाएगा। 7 2 जा 14, हो 7 2 जा 14, 14 माइनस 13 होता है जी 1, है ना। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या होगा, मैंने x लिया कॉमन तो x प्लस 14 आया, माइनस 13 कॉमन लिया फिर से x प्लस 14 आया। अब x प्लस 14 हुआ, देन x माइनस 13 हुआ। क्या होगा, व्हेन x प्लस 14 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई जी माइनस 14। व्हेन x माइनस 13 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 13। ये लेंगे, नहीं लेंगे, ये लेंगे। अच्छा क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर बताओ, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो, एंड ये पॉजिटिव है क्या, नहीं है, 13 है ना पॉजिटिव, तो अपना 13 लेंगे। तो 13 विल बी आवर आंसर। तो 13, अगर ये 13 x की वैल्यू आई है ना, तो x प्लस 1 क्या होगा, 13 प्लस 1 विच विल बी 14, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉन्ग, oh no guys, this is not song, this is sum। क्या ही हो जा रहा है, सम है, ठीक है। तो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive the sum of the squares of 2 consecutive positive odd integers is 514। Find the numbers, ठीक है। कह रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं। भाई साहब इतना भारी भरकम, कॉन्जिक्यूटिव मतलब हमें पता है लगातार होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब हमें पता है प्लस वाला होना चाहिए, ऑड मतलब हमें पता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 ये सब, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं। पहली बात तो पॉजिटिव होंगे, कंडीशन हो गई, ऑड होने चाहिए, हो गई, कॉन्जिक्यूटिव भी होने चाहिए, मतलब 1 और 3 ऐसा होना चाहिए, या फिर 3 और 5 ऐसा होना चाहिए। अब आप 5,9 ले लेते, ये कॉन्जिक्यूटिव थोड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर का सम 514 है। तो नंबर बताओ। तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर x, देन सेकेंड नंबर क्या होगा बताइए। मान लीजिए 1 के बाद का मुझे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताना है, दैट विल बी 3। अरे वो तो मुझे गिनती आती थी तो पता चला ना, किया क्या मैंने, +2 किया ना, तो सिमिलरली x में भी +2 होगा। जब भी आपको ना समझ में आए तो ऐसा करिए, ठीक है। तो x +2 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम है 514, तो x का मैंने स्क्वायर किया प्लस x + 2 का भी मैंने स्क्वायर किया एंड वो आया 514, ठीक है। x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, ये प्लस b का होल स्क्वायर बना तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, वो 4 हो गया, प्लस 2ab 2 2 4 एंड देन x। ओके, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4x एंड इसको देखिए तो जब ये इधर आएगा +4 - 514 इक्वल टू 0, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड ये क्या हो जाएगा 510 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, छोटा हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10, 2 2 4 2 5 10 एंड देन अगेन 2 5 10, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255, 255 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पर 2 आ जाए, तो 255
5 है, 3 8 जा 24 देन 3 5 जा, है ना। उसके बाद 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 देन 5 7 जा। अब देखिए 5 3 जा 15 होता है एंड 15 और 17, तो 17 माइनस 15 2 आ जाएगा, यानी कि ये होगा 17 माइनस 15x माइनस 255 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 15x माइनस 255 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 17 आ गया, माइनस 15 कॉमन लिया तो x प्लस 17 आ गया। ओके, अब अगर आप देखेंगे सो व्हेन x, अरे एक मिनट, व्हेन नहीं होगा, x प्लस 17 है ना, तो एक बार x प्लस 17 आ गया एंड देन क्या है x माइनस 15, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 15। अब होगा तो व्हेन x प्लस 17 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई माइनस 17, व्हेन x माइनस 15 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 15। हमसे कहा था पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, 17 पॉजिटिव माइनस 17 पॉजिटिव थोड़ी है, तो x की वैल्यू 50 यानी कि हम 15 लेंगे। तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 15, दूसरा आएगा 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। देखिए यहाँ पर क्या था, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स, यहाँ पर सेम वही है, बस क्या कर दिया है, ऑड की जगह पर इवन कर दिया है। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स मतलब कि जैसे 2 4 6 8 10, कुछ इस तरीके से, समझ में आया। तो वही है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, आपको नंबर से तो फाइंड करने हैं ना, सो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, दूसरा क्या होगा, देन अदर नंबर, वो होगा आपका x प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, x का स्क्वायर करिए प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर करिए, क्या बोला दोनों का सम 452, x का स्क्वायर क्या हुआ x स्क्वायर प्लस ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 2 4 एंड देन x, 452 आ गया। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या होगा देखिए प्लस 4, ये माइनस 452 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 452, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस क्या हो जाएगा 448 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224, तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखिए, 224 को ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पर 2 आ जाए, 112 आया, 2 5 जा 10, 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा, 2 1 जा 2 4 जा एंड देन 2 7 आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, 2 लाना है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, नहीं हो पाएगा। अच्छा देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 7 2 जा 14, 16 और 14, तो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 14x माइनस 224। अब ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 14x माइनस 224 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 16 आ गया, माइनस 14 कॉमन लिया तो x प्लस 16 आ गया इक्वल टू 0। x प्लस 16 x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसका देखिए व्हेन x प्लस 16 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 16 आएगी, व्हेन x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 14 आएगी। यही हम लेंगे, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव इवन बोला था, है ना। तो पॉजिटिव इवन क्या है, यही है। ठीक है,
तो हम 14 लेंगे। तो पहला वाला नंबर अगर 14 होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 16 होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स बोला तो सही लेकिन पॉजिटिव लगा दिया, मतलब सिर्फ 1 से आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड वाले सारे। सबसे पहले हम अपना पहला नंबर लेट करेंगे, तो लेट द फर्स्ट नंबर जो कि है x, ठीक है, देन अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के प्रोडक्ट की बात की है तो x हो गया एंड x प्लस 1 हो गया, कितना है 306 है। x का x मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 आ गया। 306 को हमें ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने पर 1 आ जाए। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा एंड देन 3 आ गया। फिर ये 3 से होगा तो 3 5 जा देन 1, उसके बाद 17 3 जा होता है। ठीक, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 वाले 17 1 हो गया। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 बचा एंड यहाँ माइनस 17 कॉमन लिया तो x प्लस 18 बचा। तो x प्लस 18 आ गया और फिर x माइनस 17 आ गया। तो व्हेन x प्लस 18 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 18। व्हेन x माइनस 17 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 17। यही लेंगे, इसको हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हमसे की थी, ये पॉजिटिव नहीं है तो हम 17 लेंगे। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आगे देखिए, टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर मतलब क्या होता है, डिफर मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट मतलब हमें पता ही है कि मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। ओके, तो लेट द फर्स्ट नंबर x देन अदर नंबर, अदर नंबर यानी दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 3। कैसे, मान लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, दो नंबर्स का डिफरेंस 3 था। ठीक है, एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, तो अगर मान लीजिए x है, ये 3 प्लस वाई हो जाएगा। अरे मान लीजिए कि 5 माइनस 3 होता है 2। ठीक, तो हम 5 को क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 लिखेंगे। अगर पहला ये है तो ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, है ना, तो इसलिए ये x प्लस 3 हो जाएगा। अब केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 504 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504, तो 504 है, हमें क्या लाना है, माइनस करके 3 लाना है। 2 2 जा 4, 2 5 जा देन 2 आ गया, फिर 2 1 जा 2 2 जा देन 2 6 जा आ गया, 2 6 जा देन 3 9 7 जा नहीं, हाँ 7 9 जा 63 हो गया एंड 9 का हो जाएगा 3 3। हमें सिर्फ इतने में देखना है। 7 3 21, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो 7 3 जा हो गया आपका 21, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 21 एक्स माइनस 504 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 इक्वल टू 0। x आया, फिर x प्लस 24 माइनस 21 x प्लस 24, तो x प्लस 24 हो गया और x माइनस 21 हो गया। तो व्हेन x प्लस 24 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 24। व्हेन x माइनस 21 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 21। बोल रहा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड ऐसे इन्फिनिटी तक। मतलब कि नेचुरल नंबर्स में क्या आएंगे, प्लस वाले सारे नंबर्स आते हैं,
इतना तो हमें पता है। ये नेगेटिव नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है -24? नहीं है, तो हम ये नहीं लेंगे, 21 को लेंगे, वो एक नेचुरल नंबर है। तो अगर ये 21 है, आपका x 21 है, तो ये क्या होगा? 21 + 3 24 होगा। आगे देखिए, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 व्हिच प्रोडक्ट इज 648। 3 के मल्टीपल की बात की है। मल्टीपल मतलब क्या कि जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, मतलब उसका टेबल, 3 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे 3 के मल्टीपल हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है 3 के, कितने? 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, मतलब कि जैसे 3 एक मल्टीपल हो गया, 6 एक मल्टीपल हो गया, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार वाले। 3 और 9 नहीं ले सकते आप, 9 और 18 नहीं ले सकते आप, आपको कॉन्जिक्यूटिव ही लेना है। या तो आप 3 6 लीजिए, 6 9 लीजिए, 9 12 लीजिए, 12 15 लीजिए, 15 18 लीजिए, 18 21 लीजिए, 21 24 लीजिए, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव आपको लेना है, लगातार जो आपके मल्टीपल होते हों। तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x। मान लीजिए यहां वाला अगर मैं x मान लूं, तो आप बताइए 6 कैसे आया? इसमें देखिए, अगर आप 6 कैसे आया, मैंने इसमें +3 ऐड किया, तो यहाँ पर इस नंबर को लाने के लिए मुझे इस x में +3 करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाना हो मुझे तो x + 3 करना पड़ेगा, वापस 3 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, है ना। तो अगर पहला मल्टीपल x है, देन अदर मल्टीपल, दूसरा जो मल्टीपल है वो क्या होगा? वो आपका x + 3 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट बोला है तो x और x + 3 आ गया = 648। ये हो गया x² + 3x - 648। 648 है, तो देखिए 648, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा, 2 1 जा 2, 2 6 जा, देन 2 आ गया, 2 8 जा, फिर 1 आ गया, देन 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, देन 3 7 जा, फिर 3 9 जा, एंड देन 3 जा। लाना है कितना हमें माइनस करने पर? 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, फिर 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 24 और 27, तो x² + 27 - 24x आ गया, -648 आ गया, = 0। तो x² + 27x - 24x - 648 = 0। x कॉमन लेंगे तो x + 27 आ जाएगा, -24 कॉमन लेंगे तो x + 27 आएगा। अब x + 27 हो गया, फिर x - 24 हो गया। अब क्या होगा? when x + 27 = 0, x की वैल्यू आ गई -27, नहीं लेंगे, क्यों? कह रहा था कि टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स 3 में देखिए कि 27 है तो मल्टीपल उसका 27 है तो, लेकिन नेगेटिव है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसका देखिए व्हेन x - 24 = 0, तो x की वैल्यू आई 24। अब एक 24 होगा और दूसरा वाला 27 हो जाएगा, है ना। अब अगर मान लीजिए कि ये -27 है, +3 हो गया, तो ये -24 आ जाएगा, ऐसे सब नेगेटिव आएगा, है ना। तो हम क्या लेंगे? हम इसको लेंगे अपना, जो कि है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स whose product is 483। कह रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। पहली बात तो पॉजिटिव बोला मतलब जितने आएंगे सब प्लस वाले आएंगे, ऑड मतलब जैसे 1 3 5 7 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। एंड कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या कि अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आएंगे तो वो लगातार होने चाहिए, जैसे 1 3 होना चाहिए, 5 7 होना चाहिए। अगर ऐसा मैं कर दूं कि 7 11 ले लूं तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, let the first number, वो हो गया x, then another number, वो क्या होगा? वो होगा आपका x + 2, क्योंकि ऑड की बात हो रही है। ऑड कब आएगा? अगर 1 में आप 1 ऐड करेंगे तो 2 हो गया, 1 में 2 ऐड करेंगे तब तो 3 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 483।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 इक्वल टू 0 हो गया। अब 483 को हमें क्या करना है, 2 लाना है, तो 483 हो जाएगा। अब देखिए 8 4 12 12 3 15 है ना, तो 3 से होगा, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 अगेन आ गया। अब किससे होगा, 161, 7 से होगा, बिल्कुल होगा, 7 2 जा 14 7 3 जा। अब अगर आप देखेंगे तो ये 23 प्राइम आ गया, 7 भी प्राइम हो गया, आगे नहीं होगा। तो 7 3 जा 21 एंड 23, तो 23 में से 21 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 23 माइनस 21x माइनस 483 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 21x माइनस 483 इक्वल टू 0। तो x प्लस 23 आ गया, माइनस 21 x प्लस 23 आ गया। तो x प्लस 23 हुआ और x माइनस 23 हुआ। तो when x प्लस 23 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई माइनस 23। when x माइनस 21 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई 21। हमसे बोला था पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो ऑड तो 23 भी है लेकिन माइनस का है ना, तो ये नहीं होगा, तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमें नहीं लेना है, हम इसको लेंगे जो कि है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, बस वहां पे ऑड था, यहाँ इवन कर दिया। होस्ट प्रोडक्ट इज 288, तो लेट द फर्स्ट नंबर वो है x, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, वो भी x प्लस 2 ही आएगा। अब अगर आप 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, जो हमें नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए, तो 1 में 2 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 2 है, आपको अगला 4 चाहिए तो उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ऑड हो या इवन प्लस 2 ही करते हैं हमेशा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके प्रोडक्ट की बात हुई है, तो x और x प्लस 2 आ गया, वो कितना है, 288 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 288, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 288। 288 से हमें क्या चाहिए, माइनस करने पर 0 चाहिए, 2 चाहिए। 144 आ गया एंड इधर 12, 2 1 जा 2 7 जा 14, देन 2 2 जा, उसके बाद 2 से करेंगे 2 3 जा 6 आ गया, देन 2 6 जा 12 आ गया, फिर 2 से करेंगे 18 आ गया, एंड देन अभी देखिए 18 है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, इतने में ही हो गया। तो 18 माइनस 16, तो यहाँ आएगा 18 माइनस 16x माइनस 288 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 16x माइनस 288 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 आ जाएगा, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो भी x प्लस 18 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब x प्लस 18 आया, देन x माइनस 16 आ जाएगा। तो when x प्लस 18 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 18। when x माइनस 16 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 16। ये वाला लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। हमसे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2, फाइंड द नंबर्स। अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। क्यों, 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं ना, भले हम वो लिखते नहीं है। तो रेसिप्रोकल 2 का क्या होगा, 1/2 होगा। तो उस हिसाब से पहला नंबर आपका क्या होगा, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। पहला नंबर होगा आपका x, एंड दूसरा नंबर मान लीजिए कि बोल रहा है ना कि उन दोनों का सम 9 है, तो ये दूसरा नंबर क्या होगा, 9 माइनस एक्स होगा, 9 माइनस एक्स होगा। दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। मान लीजिए एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, जितना जोड़ने पर आ रहा है उसमें से उसको घटा दीजिए तो दूसरा वाला नंबर बच जाएगा, 9 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो दूसरा वाला, पहला वाला नंबर x हो गया, दूसरा वाला नंबर 9 माइनस एक्स हो गया। बोल रहा है उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/2 है। x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा, प्लस 9 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9 माइनस एक्स होगा, इक्वल टू क्या है, 1/2 है।
कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई होगा तो x और फिर आ गया 9 माइनस एक्स इक्वल टू 1/2, ये तो कट गया। अब क्या होगा देखिए, ये 9 है ऊपर, नीचे 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 आ जाएगा। इसको अब हम वापस से रीअरेंज करके लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 18 इधर आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। -1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 18 है ना, हमें 9 लाना है, ठीक, तो हमें पता है 6 3 से 18 होता है, 6 + 3 9 भी होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 + 3 आ गया एंड देन x आ गया प्लस 18 आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0, x हो गया, फिर x माइनस 6 माइनस 3 x माइनस 6, x माइनस 6 आ गया देन x माइनस 3 आ गया, तो व्हेन x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई 6, व्हेन x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक, तो अगर मान लीजिए कि आप पहले वाले को x बना दें तो दूसरा वाला 3 हो जाएगा, अगर आप पहले वाले को 3 बना दें तो दूसरा वाला 6 हो जाएगा, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।